एक घड़े के ऊपर भगवान की कृपा। फ्रेंड्स, मेरा नाम आराध्या दास है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भर के वहाँ रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यासे हो तो वो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, आहा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है, और दूसरा, ये अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रोंदा, फिर पानी डालकर गूंधा, चाक कर चढ़ा कर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आंवले की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सह कर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेच दिया। वहाँ भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं है। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए की। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होने लगा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, ये बात थोड़ी ही मालूम पड़ती ही। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और तब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया। तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वह गूंदना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोक जाना भी भगवान की कृपा ही थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की कृपा ही कृपा थी। परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती है ईश्वर की लीला समझने में, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पहले की हो रही तैयारी को समझ नहीं पाते। बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कृपा बरसाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ऐसा है क्या, या फिर ईश्वर के विधान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं दोगे जो कि अच्छा ड्राइवर ना हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का ना हुआ हो। कोई साधारण प्रसाद थोड़ी है, मन से संतत्व का भाव लाना होगा। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पट से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा होती जरूर है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सबेर, यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि कृपा दृष्टि में समय कितना लगेगा। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वह अपनी जीवन सफल कर लेता है। तो क्या करना चाहिए, धैर्य कैसे रखना चाहिए। इंसान है तो उसका टूटना स्वाभाविक है, पर नहीं टूटे इसके लिए क्या करे। संतोष का मार्ग ही विकल्प है, जो प्राप्त है वह भी पर्याप्त है। जब ये सोचना शुरू कर देंगे तो आत्मिक आनंद मिलने लगा। संसार का सबसे बड़ा सुखी वह है जो मन के मौज में रहता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर ने आपको जितना दिया है, संसार में अनगिनत लोग हैं, उन्हें तो उतना भी नहीं मिला। बस उसे क्यों देखते हो जिसके पास आपसे ज़्यादा प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।